सेशन का आपका जो एसी हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, ये मैं आपको आज ही बताऊंगा, क्योंकि आप सभी बच्चों का अब एसी इंग्लिश हिंदी का जो बेसिकली जो सिलेबस है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पेपर थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होने वाला है। कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप सभी बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ने रहेंगे, आप सभी बच्चे हमारे चैनल पे जाइएगा। यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप सभी बच्चों को सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल इसी पर मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक सभी का लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है BBMQ। यहाँ पर जो सेकंड नंबर आप लाइन पे देख सकते हैं FYP NEP 2020, यहाँ पर आप क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस शो करेगा, जहां पर आपको क्या करना है, हिंदी का सिलेबस खोजना है। देखिए यहाँ पर हिंदी कहीं नहीं है सीरीज में, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी जरूर है, 22-26 डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा बात मानिए, आप क्या करिए, लास्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ अपडेटेड सिलेबस यूनिवर्सिटी अपलोड किया। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिंदी सेमेस्टर 5 टू सेमेस्टर 6। आप चाहे अगर कोई हिंदी ऑनर्स का बच्चा है तो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हिंदी ऑनर्स का चाहिए तो आपको यहाँ सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको देखिए इजी हिंदी का सिलेबस चाहिए तो बस आप यहाँ पर चल जाइए। 22-26 लिखा हुआ है, 22-26 बोली 23-27 सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 23-27 सेशन, और यहाँ पर आपको चेयरमैन में सबका नाम दिया हुआ है। ये मेजर पेपर का सिलेबस है। इसी तरह मेजर 2 हो गया हमारे पास, ये मेजर 3 हो गया हमारे पास, ये तृतीय समशस्त्र हो गया। फिर देखिए ये भी अभी सेमेस्टर 3 का ही हमारे पास, ये माइनर का सिलेबस है, ये माइनर 1 भी हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एसी हिंदी का सिलेबस था। आपको बेसिकली समाज, पर्यायवाची, कैसे विलोम शब्द, लिंग निर्णय, ये सब पढ़ना था। इस बार जो पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में आपसे बच्चों को, यहाँ पर सिलेबस आपको लगता है कि भाई 2 ही यूनिट है। ठीक है, सब कुछ खेला समझिए। यहाँ पर यूनिट 1 में दिखता है कि आपको भाषा की परिभाषा, जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे कि भाषा वो साधन जिससे आप अपने विचारों को लिख कर बोलकर प्रकट करते हैं, लेकिन नहीं, इस बार आपको परिभाषा जो है वो डिटेल वे में पढ़नी पड़ेगी। उनकी प्रकृति, भाषा की जो प्रकृति होती है बताना है, भाषा के जो विविध रूप होते हैं, और थोड़ा डिटेल में अगर हम जाए तो स्वर वन, व्यंजन वन, संधि, ये सभी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। आपको लग रहा है कि छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, आप व्याकरण के बुक खोलिएगा बस आपका कवर हो जाए, नहीं, इस बार नहीं। क्योंकि अगर आप बेसिकली कहा जाए 6 तक के या 7 तक के बुक्स को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको इतने डिटेल वे में कोई चीज कंसेप्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो हायर स्टडीज के व्याकरण के बुक को लेकर पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको ये सारा का चीज समझ में आए। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जो सवाल रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स के सवाल में अगर लिख के ये भाषा किसे कहते हैं 2 लाइन में, आपको आधा नंबर तक नहीं दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा डिटेल पढ़ना है। प्लस भाषा संप्रेषण मतलब होता है जो हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि उसका श्रवण कैसे होता है, अभिव्यक्ति क्या है, उसका वाचन का प्रोसेस क्या है, लेखन किस पर लिखा जाता है। यानी इसी प्रकार ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर जैसे पढ़ के चल गए कि भाषा क्या होता है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित, भैया कोई पढ़ेगा सांकेतिक तो आप पढ़ जा सकते हो, लेकिन आपको मार्क्स यहाँ नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। खंड क में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या वन लाइनर हो सकता है। खंड ख जो रहेगा हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 5 बड़ा सवाल रहेगा जिसमें 3 कोई बनाना रहेगा। लेकिन कोई 3 बना के अगर आप आते हैं और छोटा छोटा 3-4 लाइन का लिख के आइएगा तो आपको कोई नंबर देगा? भाई नहीं देगा नंबर। जो कॉपी चेक करेगा आपको कोई हालत से यहाँ नंबर नहीं देने वाला। इसलिए आप सही बच्चों को ये जो टॉपिक पढ़ने रहेंगे थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही बच्चों ये टॉपिक्स पढ़ने तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ पढ़ना है, तो अब मैं आपसे बच्चों पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।